Today we are moving towards present tense. Like yesterday we had done past tense. The past tense में what were there? You had past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Similarly, in the present tense also, you have simple present. And present tense is bit different and tricky from past tense. So thoda sa we need to, re-revise it 100 times. We need to understand. Then present continuous जो हमारा पास में वही है. द ओनली थिंग इज इसका जो आपका जो पीरियड है वो अभी का है, प्रेजेंट का है. प्रेजेंट परफेक्ट एंड present perfect continuous. So these are the four sub tenses of present tense. Now ये तो सबको पता है, इसमें कोई this is not a rocket science and everyone knows कि there are four one. अब आता है how to identify. जैसे I told you in the past tense we have was, were, had. In the present tense नॉर्मली जो हमारे वर्ड सबसे पहले तो वी नीड टू से इज, आर, देन एनी वर्ब विथ एस और es फॉर्म्स लाइक गो, गोस, सिट, सिट, देन हैज, हैव. तो ये इस मतलब कि हैज, हैव, इज, आर तो स्टैटिक एंड दीज वर्ड्स जो ये वाले हैं दिस इज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जो हम अभी पढ़ेंगे. इन द पास्ट टेंस ईडी वर्ड्स होते हैं, राइट, और द वर्ब चेंजेस. इनमें एस ई एस लगता है. सबसे पहला हमारा जो है वो है सिंपल प्रेजेंट, or in another word we also call it as present indefinite. बच्चा इसको हम present indefinite क्यों बोलते हैं? Because when we are forming two sentences then they are used as a, जैसे हम बोलते हैं ना स्टेपनी. तो जब दो सेंटेंसेस हम ज्वाइन करते हैं ना तो वहां पर दे आर यूज्ड, इसीलिए हम इसको इंडेफिनिट भी कहते हैं एंड सिंपल प्रेजेंट भी. अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब व्हेन यू आर हैविंग अ क्वेश्चन तो आपको कैसे पता लगेगा इसमें मुझे सिंपल प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करना, प्रेजेंट परफेक्ट करना. तो द फर्स्ट थिंग इज, द रूल इज फॉर सिंपल प्रेजेंट either there would be two sentences which will be telling about one as a simple present and second as perfect, or the regular or routine actions. The regular or routine actions. जैसे आप रोज खाना खाते हो, you eat your food daily, you go to school daily, you study daily, your mom cooks daily, your father opens his clinic daily. The work which is done on a regular base, anything, जैसे the sun rises in the east. तो anything which is done regularly, जो होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. Now, for all the present tense, we have two kinds of structures. एक हमारा होता है in the simple present he, she,
it, any common name, any common noun, कोई भी कॉमन नाउन सिंगुलर, जैसे द काउ, द डॉग, एनीथिंग इन कॉमन, मतलब जो सिंगुलर, एनी सिंगल नाउन, इन सब के साथ हम यूज करते हैं वर्ब का एस फर्स्ट फॉर्म। या ईएस फॉर्म. नाउ व्हाट इज दैट मीनिंग? व्हाट डज इट मीन? अब वर्ब क्या है हमारा? कल हमने किया था गो, डू, सिंग, दीज आर वर्ब्स, राइट? तो कुछ हमारे वर्ब्स होते हैं जो आपके या तो ओ से खत्म होंगे या एच से खत्म होंगे, या तो ओ से, मतलब कि दे, जी ओ गो. टीच, it is completed with h. The words which have o or h at the last, इनमें हमारा es लगता है. goes, teaches, does, एंड जो बाकी हमारे रेगुलर होते हैं उनमें हमारा एस लगता है. sings, rings, plays. तो वर्ब का एस या ईएस फॉर्म का ये मतलब होता है. मींस ईदर यू वुड बी यूजिंग एस, सिंग्स, या ईएस, गोज, डज, टीचेस, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. दिस इज द वेरी फर्स्ट वन. फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड, अब यहां पर बर्ड इज सिंगुलर, द बर्ड इज सिंगुलर, तो द बर्ड मेक्स नेस्ट ऑन द ट्री. The bird makes nest on the tree. He goes to his office by metro. Goes, goes. Anything which is in the regular one, and when you are using for singular, he, she, it, any common noun, any singular person, उसके साथ हमारा एस या ईएस फॉर्म लगता है. नाउ इसका नेगेटिव क्या रहेगा? व्हाट विल बी इट्स नेगेटिव? सिंपल, विथ नॉट, सब्जेक्ट, प्लस जैसे द बर्ड मेक्स नेस्ट ऑन द ट्री. द बर्ड डज नॉट मेक. अब मेक्स नहीं आएगा, अब मेक आएगा, क्योंकि हमने यहां डज लगा दिया है. तो द बर्ड डज नॉट मेक नेस्ट ऑन द ट्री. ही डज नॉट, अब गोस का फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगा? गो. ही डज नॉट go to his office by metro. This is the negative form. And if we have to fill it with
interrogative. If we have to fill it with interrogative, then यहां हमारा जो वर्ब होता है वो होता है डज. तो डज प्लस ही, सॉरी, सब्जेक्ट जैसे हमारा है द बर्ड मेक्स नेस्ट ऑन द ट्री, वी हैव टू चेंज इट इनटू इंटेरोगेटिव. तो डज द बर्ड मेक नेस्ट ऑन द ट्री. He goes to his office by metro. Does he go to his office by metro? This is interrogation. That means in the सबसे पहले we have done only for singular. अभी हमने प्लूरल नहीं किया है. सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा कौन सा होता है? द वर्क विच इज इन रूटीन. जो एक्शंस हमारे रूटीन रहते हैं. तो इसमें हमारा आता है ही, शी, इट, एनीथिंग, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट, और उसके साथ हमारा लगेगा एस या ईएस एंड ऑब्जेक्ट. बट इन द नेगेशन इट वुड बी डज नॉट, एंड इन द इंटेरोगेशन इट वुड स्टार्ट विथ डज, सिंगुलर. नाउ लेट अस मूव टू प्लूरल्स. अब प्लूरल्स में क्या क्या आ सकते हैं हमारे? सबसे पहला आई, यू, वी, और एनी प्लूरल नाउन जैसे द चिल्ड्रन, द बॉयज, एनीथिंग इन प्लूरल. उसके साथ हमारा लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद द थर्ड पर्सन, दैट इज ही, शी, इट. हमारा लगता है वर्ब एस और ईएस, और इसमें सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म. अब जैसे वहां था द बर्ड मेक्स नेस्ट ऑन द ट्री. अब हमारे यहाँ पे इफ द सेंटेंस इज टू बी द बर्ड्स. बर्ड्स हमारे प्लूरल हैं. बर्ड्स हमारे प्लूरल हैं, बहुत सारे हैं. द बर्ड्स मेक नेस्ट ऑन द ट्री. तो यहां हमारा जो है मेक आया, नॉट मेक. द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड. तो यहां पर हमारा प्ले आया, प्लेस नहीं. अगर चाइल्ड होता तो प्लेस हो जाता, चिल्ड्रन है तो प्ले हो जाएगा. दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड रूल फॉर प्रेजेंट टेंस. नाउ ये तो हमारा आया फॉर द प्लूरल्स. यू हैव द वर्ड्स लाइक आई. आई, तो आई प्ले चेस एवरी वीकेंड. मैं हर वीकेंड पर चेस खेलता हूं या खेलती हूं. तो प्ले, यू प्ले, वी प्ले. तो विद द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ वर्ब वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन प्रेजेंट टेंस. पास्ट में तो हमारा वही रहेगा ईडी फॉर्म. आई मेड, शी मेड, दे मेड, उसमें कोई चेंज नहीं होता.
लेकिन इन द प्रेजेंट टेंस देयर इज अ चेंज, सिंगुलर के साथ एस या ईएस एंड प्लूरल्स के साथ सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. Now comes the $1,000,000 question, that what is the negation? नेगेटिव स्टेटमेंट्स प्लूरल में कैसे होते हैं? तो फॉर द प्लूरल सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, अब हमारा वहां था डज नॉट सिंगुलर के साथ, ही डज नॉट गो टू मेट्रो, ही डज नॉट गो टू ऑफिस बाय मेट्रो, लेकिन यहां हमारा प्लूरल है, यहां हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, वी, यू, द बर्ड्स. तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा आएगा डू नॉट, हमारा आएगा डू नॉट. वहां डज नॉट था, यहां आएगा डू नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. द बर्ड्स do not make nest on the tree. The children do not play outside. I do not play chess every weekend. So with the plurals we have do not. Okay, ma'am. Now comes the next one. Now let us come to interrogation. वहां हमारा जो इंटरोगेशन था विद द थर्ड पर्सन, दैट इज ही, शी, इन सबको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, दैट कम्स डज. नाउ विद द प्लूरल हमारा जो वर्ब है वो होता है डू इन द प्रेजेंट टेंस. तो डू प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, नॉट डज. इसमें हमारा डज नहीं आएगा, इसमें हमारा डू आएगा. वी विल बी हैविंग डू, जैसे डू द बर्ड मेक नेस्ट ऑन द ट्री. डू यू प्ले, डू यू प्ले chess every weekend? तो do first form of verb. तो this is how हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है दैट इज फॉर्म. तो आई के साथ नोज नहीं आता, ही के साथ नोज आता है. आई नो, शी नोज. बट इफ देर आर टू मेनी पीपल, अगेन इट वुड बी सिंगुलर वर्ब, यानी कि द चिल्ड्रन नो, द चिल्ड्रन नो. और आपको इसे आइडेंटिफाई करने के लिए यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट द सेंटेंस जो है वो किस रिलेशन में बोल रहा, मतलब वेदर इट इज अ सेंटेंस जो पहले हो चुका है, मतलब इन योर क्लोज यू विल फाइंड आउट, या इट इज टेलिंग समथिंग विच इज इन रूटीन जो होता है, देन वी वुड गो फॉर सिंपल प्रेजेंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज present continuous. Very easy, the most in fact easy out of all.
सबसे ज्यादा आपका जो है इजी है, इसमें कुछ है नहीं। सब्जेक्ट प्लस अगर सिंगुलर है तो इज, एंड प्लूरल है तो आर। Ma'am, why there will be no M? Is MR will be used. This is done when some action is still going on. जैसे इस वक्त, right now, I am teaching you. I am teaching you. And you are learning. You are, अभी प्रेजेंट में अभी क्या हो रहा है? अभी प्रेजेंटली you are learning, I am teaching. तो I am, I के साथ am लगता है, teaching online. अभी जो हो रहा है, तो present continuous is when some action अभी it is still continuing. Next, negative, simple again. We use is not, am not, are not. जैसे आई आस्क यू, मैं आपसे पूछती हूं, आज आप घूमने जा रहे हो? आज आप घूमने जा रहे हो? अब आप नहीं जा रहे, तो व्हाट यू वुड आंसर? आई एम नॉट गोइंग फॉर द स्ट्रॉल। Ma'am, वॉक what पर is meaning नहीं of जा रहा, straw? वॉक पर नहीं जा रहा। आज मेरी क्लास, मतलब मेरा जो टीचर है वो क्लास नहीं ले रहा। आज मेरा टीचर क्लास नहीं ले रहा। तो द टीचर इज नॉट कंडक्टिंग द क्लास टुडे। तो व्हेन वी आर स्पीकिंग इन द नेगेटिव टोन, बट हमारा जो रेफरेंस है वो अभी प्रेजेंट के लिए है, आज नहीं लेगा, ले रहा, आज नहीं ले रहा। इन हिंदी भी से आज नहीं ले रहा, आज नहीं जा रहा, जा रहा। then we use subject is, am or are with not and verb का ing form. Now for this interrogative you have to be bit, हमारा जो सिंपल टेंस था, जैसे आई आस्क यू, आपको फ्रेंच आती है? डू यू नो फ्रेंच? डू यू नो फ्रेंच? डज ही नो हाउ टू स्विम? ये हमारा सिंपल है। व्हेन वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन, आता है मतलब रेगुलर में। बट इन द इंटेरोगेटिव ऑफ सिंपल, सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वी आर स्टार्टिंग द वर्ड विथ इज
am, are, जैसे आर यू लर्निंग फ्रेंच? Is he going to Europe next week? तो is, are and ing forms. Is, are and ing form. So this is interrogative. So in the present, simple present, things which are routine, होता है, पास में होता था, हुआ था. Then interrogative, हो रहा है, something still going on. Now the third one, again bit tricky, that is present perfect. अब before we move to the structure, let us first of all understand हम present perfect को sentences में कब use करते हैं, when do we use it? Present perfect and past are synonymous, मतलब वो interchangeable होते हैं. कभी कभी अगर मुझे बोलना है I ate my breakfast, I have eaten, I can use both in that. लेकिन past tense होता है, जैसे मुझसे कोई पूछ रहा कब खाया था, तो I ate at 10. और अगर कोई मुझसे पूछता है ब्रेकफास्ट कर लिया, तो देन आई विल से आई हैव ईटन. दोनों आपका जो है थोड़ा सा पास्ट को जाता है. थोड़ा मतलब कल आपको मैंने एक वो दिखाया बताया था कि दिस इज द ड्यूरेशन, हम उल्टा चल रहे हैं. ये अभी है प्रेजेंट, इससे थोड़ा पीछे जाते हैं तो पास्ट, एंड उससे थोड़ा पीछे जाते हैं तो पास्ट परफेक्ट. दिस इज व्हाट प्रेजेंट, इससे थोड़ा पीछे जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट, देन पास्ट परफेक्ट. तो व्हेन वी वांट टू से समथिंग जो थोड़ी देर पहले, मतलब अब थोड़ी देर का मतलब डे नहीं है, थोड़े टाइम पहले, जैसे द गवर्नमेंट हैज टेकन ओथ, विच इज इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट. ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने ओथ ले लिया है. द सेंटर हैज अनाउंस द बजट. अगर ये पिछले साल का होता तो हैड हो जाता. तो दिस इज थोड़ा पीछे है, इसीलिए हम परफेक्ट यूज करते हैं. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? अगेन द सेम थिंग. अगर हम ही, she, it, any singular noun, any singular noun यूज करते हैं, उसके साथ हमारा यूज होगा हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, an object. And if it is for I, you, we or any plural noun,
अगर हमारे नाउन्स प्लूरल हैं, चिल्ड्रन, टीचर्स, तो हमारा आएगा हैव। I have, you have. So this is how we form the sentences for present perfect. और बहुत कॉमन आता है ये, because when you are framing the story writings, वहां पर this is very common. The center has announced in the first center is singular and in the second children are plural, and the usage is जहां हमें बताना ये काम हो चुका है, हो चुका है, something bit past, थोड़ा past. Now for the negative it is simple, we use has not or have not. Subject सिंगुलर है तो हैज नॉट और प्लूरल है तो हैव नॉट, और हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड के साथ we use the third form of verb. As I told you yesterday that when you are doing the tenses, these tenses are going to be helpful when you are doing your active and passive voice. जब आप एक्टिव पैसिव करोगे तब आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. तो अगर इफ यू आर लर्निंग इट हियर, इट विल हेल्प यू आउट इन द एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस. The students have not yet attempted the test. So have not, negation, and attempted, third form of verb. Again, interrogative is easy. इन द इंटेरोगेशन आपने काम कर लिया था, आपने काम कर लिया था, आपने मॉडल बना लिया था. मीन्स इज दैट वर्क कंप्लीटेड, क्या वो काम पूरा हो चुका है. देन वी यूज हैज, इज ऑलवेज यूज्ड एज आई सेड विथ सिंगुलर नाउन्स.
थर्ड पर्सन, यानी कि ही, शी, इट, और हैव हमारा यूज होता है आई, यू, वी, प्लूरल नाउन। तो हैज द चाइल्ड completed his work, or if it is plural, or I या you, have you read the novel? तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को हमेशा थोड़ा सा, नॉट ओनली प्रेजेंट परफेक्ट ऑल द टेंसेस, बट यस, इन द प्रेजेंट परफेक्ट वी हैव द चेंज इन द सब्जेक्ट एंड वर्ब। जैसे हमारा सिंपल प्रेजेंट में था, विथ सिंगुलर थर्ड पर्सन वी यूज एस और ईएस। सिमिलरली इन दिस वी यूज हैज। उसके अंदर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं विथ आई या यू, इसमें हम हैव यूज करते हैं। दिस you should be able to identify. The last but not the least is in the simple tense. In the simple present you have is present perfect continuous. Yesterday we had learned past perfect continuous. The formula is same, but प्रेजेंट हम यूज कर रहे हैं जो काम स्टार्ट हो गया, बारिश शुरू हो गई और अभी भी हो रही है। जो काम शुरू हो गया लेकिन अभी भी चल रहा है। एंड द सेम थिंग सिंस, इफ इट इज अ पर्टिकुलर टाइम, सुबह 8 बजे से, सिंस 8 AM, और 2 घंटे से, फॉर 2 hours, the same thing is there, subject plus been. Means any work which is still in continuation, so we are using present perfect continuous. For example, it, अब it singular है, has been raining, has it है इसीलिए, been raining is perfect continuous. I, अब I के साथ क्या आना चाहिए, have. I have been teaching, teach का ing form teaching, English for more than 20 years. So the work which has started but yet it has not been completed, still going on, उसको हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हम बता रहे हैं, मैं तो तुझसे पढ़ा रही हूं, तो देन वी यूज
present perfect continuous. Simple for the negation. Sorry. Has been, has not been, have not been. कई सालों से उसने गाना नहीं गाया है. शी हैज नॉट बीन सिंगिंग फॉर मेनी इयर्स नाउ. अब तो साल हो चुके हैं, मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग इन दिस कंटेक्स्ट, अब तो साल हो चुके हैं, सालों हो चुके हैं. उसने नहीं, मतलब वो नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, तो वी आर यूजिंग दिस. She has not been ing form for many years. Interrogative. Last is interrogative in present. तो अगर हमारा सिंपल है तो हम यूज कर रहे हैं डू या डस. अगर हमारा कॉन्टिन्यूअस था तो हमने यूज किया इज या आर. इन द परफेक्ट हैज और हैव, इसमें वी वुड बी यूजिंग हैज और हैव. Have you been reading throughout the night? Have you been reading throughout the night? Has she been working since? तो has is मतलब कि he, she और have फिर I, you, in. क्या वो रात से पढ़ रही है, पढ़ती जा रही है? क्या आप रात से पढ़ते जा रहे हो? तो व्हेन वी आर टॉकिंग इन दिस कंटेक्स्ट, जब हम इस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं कि क्या ये काम तब से हो रहा है, हैव द मेसन्स बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो देन वी यूज present perfect continuous in the interrogation, that is interrogative sentences. So to sum up what we learned today, first of all, in the present we have 4 sub. Simple present. Simple present is used when we want to say something in a routine, and uske liye we have to first of all identify
what is the subject. अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, if it is he, she, anything in singular, हम s या es लगाते हैं. And for the s or es also, the words which complete with o or h, जैसे o होता है, h होता है, इन सब के साथ हम es लगाते हैं. Teach, teaches. Do, does. And with other regular verbs हम s लगाते हैं plus object. Then in the present continuous, it is about anything which is going on. अभी जो चल रहा है. The government is making plans. The fire department is evacuating the victims. तो जहां वो काम अभी still it is going, हम present continuous use करते हैं. With this we use is, am or are. Verb का ing form. And when we are forming the interrogation, तो यही is, am और are हमारा पहले लगता है. Then subject and then verb ing form. Present perfect is used when we want to say something has been completed. हो चुका है. But अभी थोड़ी देर पहले हुआ. I have just finished my work. I have just uploaded the content. तो when I मतलब कि जो काम थोड़ी देर पहले हुआ है and it has been completed, so we use present perfect. Again, with present perfect, he, she, it, anything in the singular we use has and verb third form. And anything with I, you, we or plural we use have. Last but not the least is present perfect continuous. यानी कि the work which has started yet it is going on. Say it has been raining since morning. She has been watching TV for more than 3 hours. And when we are forming the negation, तो हमेशा हमारा verb पहले आता है, subject, उसके बाद हमारा जो भी मतलब कि tense है उसके according the verb comes. That is, has she been teaching? Have you been climbing? तो इस तरीके से we form. So that is हमारा simple present tense. With this, first of all, we have completed past tense, and today we have completed the present form of tense. Again, I am repeating that these tenses, जो मतलब कि the session is, this is more important when you are going to complete your active and passive lessons. They are more important over there. So if you remember the structure over here, wahan you would be able to complete it, learn it quickly.